इनकी राहुल जी की सदस्यता रद्द की, वायनाड से आपको मालूम है, सांसद थे, अपनी सत्ता के दम पे राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी, सरकारी बंगला छीन लिया, सुरक्षा छीन ली, लेकिन उच्च अदालत ने न्याय किया, राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा की बहाल होती है, वो वापस संसद पहुंचते हैं और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा उसी के बाद होती है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा होती है। उसका परिणाम क्या होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारा लेकर निकले थे, अब की बार 400 पार। आपकी तानाशाही के रथ को अगर किसी ने देश भर में रोका और आपको बैसाखियों पर लाकर खड़ा किया है, तो उसका नाम है श्री राहुल गांधी। एक न्याय योद्धा बनकर श्री राहुल गांधी पूरे देश में और गुजरात में आज बैठ चुके हैं। श्री राहुल गांधी, अमित शाह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर कि ये देश में आपकी तानाशाही का रथ हमने रोका है, बहुमत के लाले पड़ गए बैसाखियों पर, अब हम आपको गुजरात में हराएंगे। और राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये कहा नहीं, राहुल गांधी जी ने गुजरात में अपना क्या कहते हैं तंबू गाड़ लिया है, बैठ गए हैं वहां जाकर और ये अब बौखला गए। यही बौखलाहट है, यही बौखलाहट है कि रोको राहुल गांधी को। अभी तो बहुमत से चूके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पूंजीपति मित्रों को देश के खजानों से जो चोट पहुंचाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें मालूम है आप एक के बाद दूसरी संवैधानिक पदों पर जाने के लिए अभी से सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कुर्सी खतरे में आ गई है, ताकि कांग्रेस जब सत्ता में आए। तो श्री राहुल गांधी जी ने अभी खुलकर कहा है, हम न्याय करेंगे, हम इन पे कार्रवाइयां करेंगे, हम नहीं देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या था। हम सत्ता में आते ही 10 साल नहीं लगाने वाले। आपने जो देश को आर्थिक चोट पहुंचाई है, देश की सरहदों पर ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है कहकर दुश्मनों से आपने समझौते किए हैं, हथकड़ियों में अमेरिका से हमारे बेरोजगार युवाओं को भेजा गया है। ये सब चीजें जो हैं, किस तरीके से कितने लाख करोड़ आपने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है, इन सब की जांच होगी। और 10 साल नहीं 10 महीनों में कांग्रेस की सरकार होती है जेल की सलाखों के पीछे। आप तो हमें नहीं कर पाए क्योंकि आपके आरोपों में दम नहीं था, हम आपको करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब ये बात करते हैं तो मैं वही कह रही हूँ, देश में जो सांप्रदायिकता, हिंसा, उन्माद, जो नफरत फैली है वो प्रधानमंत्री जी के बयानों की वजह से ही फैली है। प्रधानमंत्री जी निरंतर ये प्रयास करते रहे कि दो धर्मों को आपस में लड़ाइए, उन्हें अपमानित करिए। जो पंचर बनाने वाली की बात कर रहे हैं वही हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष में उन्होंने कितने हमारे जो है उपलब्धियां हासिल की, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे, उनके लिए इन सब बातों का करके उन्हें अपमानित करने का काम